आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और आपके साथ मैं हूं फराह खान। दिल्ली के कीर्ति नगर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी आनंद अग्रवाल रात को अपनी दुकान बंद कर ड्राइवर के साथ घर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर गोली मार दी। हमले में आनंद का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे लूटपाट के दौरान हत्या का मामला मान रही है। को लगभग 9 बजे फ़ोन आया, उनको गोली लगी है। मैं भागा, रास्ते में मेरे ब्रदर का फ़ोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई। लोहे का काम करते थे, वो नारायण व्यापारी थे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ पता चल पाया है, किसने गोली मारी? देखिए, जिस तरह से एक जो बदमाश सलीम नाम का एक शख्स जो वहाँ पर से भाग रहा था, उसको मौके पर जो वहाँ पर भीड़ थी उन्होंने पकड़ा था। उसके बाद पुलिस के हवाले किया था। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है, क्योंकि कैश लूट कर नहीं जा सके थे बदमाश को गोली मारने के बाद, वो लोग वहीं से भागे थे। तो पुलिस ये अनुमान लगा रही कि क्या पहले से रंगदारी मांगी जा रही थी या फिर हत्या के इरादे से ही जो बदमाश वहाँ पर आए थे, क्योंकि अनुज जो अग्रवाल हैं उनकी हत्या करने के बाद ड्राइवर को भी गोली मारी गई थी। तो पुलिस इस पूरे एंगल पर जो है इस वक्त जांच कर रही है, क्योंकि सबसे अहम यही है कि आखिर लोहा व्यापारी को इतनी रात के वक्त तो रेकी की गई थी। जाहिर सी बात है, 9 बजे के आसपास जब वारदात को अंजाम दिया गया था, तो जो व्यापारी है अपने घर को जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं रेकी करके बदमाश वहाँ पर पहुंचे थे। अब पुलिस फिलहाल सारे एंगल से जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। यूपी के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अश्लील टिप्पणी के बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। बिहार में भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिनके निशाने पर आजम खान रहे। आजम खान का एक पुतला बनाया गया है, जिस पर आजम की कई तस्वीरें लगाई गई। फिर सिर पर एक और तस्वीर लगाई गई, जिसे एक काली टोपी पहनाई गई। टोपी तकरीबन वैसी ही पहनाई गई जैसी टोपी अक्सर आजम खान पहनते हैं। फिर आजम खान के पुतले पर चप्पलें बरसाई गई। आजम का पुतला लेकर महिलाएं नारेबाजी करती हुई आगे बढ़ने लगी। जया प्रदा पर दिए बयान की वजह से महिलाओं में आजम खान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा। महिलाओं ने मार्च बिहार बीजेपी के दफ्तर तक किया। दफ्तर के ठीक सामने महिलाओं ने आजम खान के पुतले को आग के हवाले कर दिया। लगातार आजम खान के खिलाफ नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मीडिया के सामने भी आजम के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। आजम खान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में बहुत ही गंदगी और विकृत मानसिकता भरी हुई है। चुनाव में क्या खड़े होना चाहिए, उसे तो फांसी की सजा देनी चाहिए। जूतों से मारकर उसे बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए। बीजेपी की मांग है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए आजम खान का नामांकन रद्द किया जाए। इससे पहले जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में आजम खान पर एफआईआर दर्ज की। रविवार को रामपुर की शाहबाद तहसील में आजम खान ने एक रैली के दौरान जया प्रदा पर इशारों में निशाना साधा और अखिलेश यादव की मौजूदगी में जया प्रदा का नाम लिए बिना उनके खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिए। आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। जिसके बाद आजम खान के खिलाफ रामपुर के शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 509 और 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इतना ही नहीं, आजम खान के बयान पर चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई और जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की। मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलाधिकारी रामपुर से आख्या मांगी गई है। वहीं महिला आयोग भी आजम खान के बयान के विरोध में उतर आया और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पहले भी ये जया प्रदा जी के अगेंस्ट ही इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तब भी हमने भेजा था। और ये दूसरा है, पहले पास्ट में भी 3 नोटिसेस हम शायद दे चुके हैं इनको। आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में वो लगातार बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, जिसका करारा जवाब देने खुद जया प्रदा सामने आई। क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा? मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इतना ही नहीं, जया प्रदा ने चुनाव आयोग से आजम खान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। मैं चाहती हूँ कि इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। जया प्रदा ने आजम खान के बयान पर चुप्पी साधने के लिए अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लिया। अखिलेश को मैं भाई माना, लेकिन उस समय में भी जब आजम खान मेरे ऊपर हमला कर रहा था, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तब क्या किया है?
तब कुछ भी नहीं किया। जबकि अमर सिंह ने तो आजम खान की तुलना राक्षसों से कर दी। राक्षसी मनोवृत्ति के व्यक्ति से, एक झूठे से, एक दोहरे मापदंड के व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हैं? आजम खान और जयाप्रदा की राजनीतिक दुश्मनी 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार खुलकर सामने आई थी, क्योंकि जयाप्रदा को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया था। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के उस फैसले से आजम खान नाराज हो गए थे और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने जयाप्रदा का पुरजोर विरोध भी किया था। माना जाता है कि 2009 में आजम खान ने इसी वजह से पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा भी दिया था। इतना ही नहीं, उन पर रामपुर में जयाप्रदा की अश्लील तस्वीरें बंटवाने के भी आरोप लगे थे। और अब आजम खान की विवादास्पद टिप्पणी के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया और इस मामले में अखिलेश और मायावती के मौन साधने पर हैरानी जताई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की इस पर चुप्पी, मायावती जी की भी चुप्पी, यह आश्चर्यचकित करने वाली है। स्मृति ईरानी ने भी अखिलेश यादव को महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं करने की नसीहत दी। जो चुपचाप बैठकर अपमान देखते हैं महिला का, उनको जवाब देना होगा समाज को कि क्या राजनीति आज इतनी ओछी हो गई है कि महिला का अपमान अब समाज चुपचाप बैठकर स्वीकार कर लेगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तो आजम खान के बयान को खाकी के सम्मान से जोड़ दिया। बचपन से ही जिसने पैजामा धारण कर लिया हो उसको खाकी समझ में आएगा नहीं, न सम्मान समझ में आएगा, न सुरक्षा समझ में आएगी। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी आजम के बयान की आलोचना की। शर्मनाक जो वक्तव्य उन्होंने किया उसका हम निषेध करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता भी घिनौनी है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के अलावा कांग्रेस ने भी आजम खान के बयान की तीखी आलोचना की। कांग्रेस ने आजम खान से उनके बयान पर माफी मांगने को कहा और आजम के बयान की कड़ी निंदा की। कमेंट को देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की राय भी कांग्रेस जैसी ही थी। आजम खान जी ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत शर्मनाक तरीके से है। उसकी पूरी पार्टी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी ने भी आजम के बयान से खुद को अलग कर लिया। जो उन्होंने बयान दिया उससे मैं इत्तेफाक किया। इस बीच आजम खान की सफाई भी सामने आई और उन्होंने अपने बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है, मैं चुनाव से हट जाऊंगा। वहीं आजम खान के बयान पर अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। मुरादाबाद की एक रैली में अखिलेश यादव ने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए आजम खान के बयान का गलत मतलब निकाले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य से कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जयाप्रदा ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनको आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। अखिलेश बिल्कुल उनके सामने बैठा था, उनके ये गवाह है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर अखिलेश के घर में उनकी बेटियों के ऊपर, उनके डिम्पल के ऊपर अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करे, क्या अखिलेश चुप रहेगा? न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जयाप्रदा ने चुनाव आयोग से आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बात पर मुझे एक अपील है चुनाव आयोग से कि वो चुनाव लड़ने का लायक ना बने, उनके ऊपर एक्शन ले। दिस इज व्हाट माय अपील। ये मेरे सिर्फ जयाप्रदा की बात नहीं है, ये देश के महिलाओं के सम्मान की बात है। जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वाले आजम खान पर अमर सिंह ने निशाना साधा। भारत में जयाप्रदा जी उनको पहचान गई। नेता नियत और नीति। नेता वो होता है अच्छा जिसकी नियत और नीति अच्छी है। उनकी नियत भी खराब थी, नीति भी खराब थी। वहीं भोपाल पहुंचे आजम खान से जब जयाप्रदा पर दिए गए बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से भी बदसलूकी की। आजम खान मध्य प्रदेश के विदिशा में समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी मुनव्वर सलीम के जनाजे में शामिल होने पहुंचे थे और वहां से सीधा भोपाल पहुंचे, जहां मीडिया ने उनसे जयाप्रदा पर दिए गए बयान के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे दोबारा सवाल पूछा, जिस पर आजम खान भड़क गए और पत्रकारों के साथ ही बदसलूकी कर दी। आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए उसमें आया हूँ। ये बयान देकर आजम वहां से निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद एक शख्स ने उनका हाथ चूमकर उन्हें दुआएं दी। आजम खान के गाड़ी में बैठने के बाद पत्रकारों ने एक बार फिर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से रवाना हो गए।
अभी आजम खान के बयान पर घमासान थमा भी नहीं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चौकीदार चोर है कहने पर घेरा और उनको गाली तक दे दी। ये इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो चुनाव आयोग ने जयाप्रदा पर शर्मनाक बयान देने वाले आजम खान पर 3 दिन का बैन लगा दिया है। अब आजम खान 3 दिन तक किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मुस्लिमों पर दिए गए मेनका गांधी के बयान पर भी चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और उनको भी 2 दिन तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला आज 10 बजे से लागू हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऐतिहासिक चर्च नोत्र-दाम कैथेड्रल में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों से देखते ही देखते चर्च का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया और पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया, जिसके बाद आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली करवाया गया। आग छत के रास्ते से लगने का दावा किया जा रहा है। चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था, वहीं छत पर लगे लकड़ी के ढांचे से आग फैल गई। आग बुझाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है।